गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं और आज बारी है श्लोक 24 की ओर बढ़ने की। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक तक 24वें श्लोक पर पहुंच चुके हैं। कल हमने किया था श्लोक नंबर 23। भगवान जी कहते हैं कि हे कुंती नंदन, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी करते तो मेरा ही पूजन है, लेकिन यह पूजन अविधि पूर्वक होता है। वास्तव में जैसा हम इस अध्याय में पढ़ते आ रहे हैं और इसका जिक्र 8वें अध्याय में भी हुआ है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं या प्रकृति की अन्य शक्तियों की पूजा करते हैं, वे वास्तव में जो फल पाते हैं विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा द्वारा, यज्ञों द्वारा। पहली बात के अलग अलग देवता अलग अलग प्रकार का फल देते हैं। दूसरी बात, ये फल जो होता है वो सीमित होता है। क्यों? क्योंकि इन देवताओं की शक्तियां सीमित हैं। जिस प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी गवर्नमेंट बॉडी में अधिकारियों को कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं, तो वे उन शक्तियों का निर्वहन करते हुए अपने अधीन उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो तो ऑर्गेनाइजेशन के हेड के पास या गवर्नमेंट बॉडी के हेड के पास होती है। तो इसी प्रकार भगवान जी ने देवताओं को अलग अलग कार्य के लिए शक्तियां दे रखी हैं। अब अगर व्यक्ति भगवान को अपने ध्यान से ओझल करके केवल इन देवताओं को अलग अलग उद्देश्य के फल की प्राप्ति हेतु पूजा करता है, तो वह जो फल पाता है वह सीमित होता है और होता वह अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक क्यों? क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ये जो देवताओं को शक्तियां मिल रही हैं ये भगवान द्वारा दी जा रही। वास्तव में तो क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा है और वह यह भी जानता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सर्वज्ञ है, शक्तिमान है, लेकिन क्योंकि अब उसके अंदर अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं
उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह अलग अलग प्रकार के देवताओं की अलग अलग विधि से पूजा करता है। तो क्योंकि उसे परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए उसकी ये पूजा अविधि पूर्वक कही जाती है। अब इससे आगे के श्लोक में भगवान जी क्या कहते हैं उस पर हम चर्चा आज करने वाले हैं, श्लोक नंबर 24 पर। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा शुरू करें, आशुवैध सिनोद श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। भगवान जी हम बता रहे हैं, अहम ही सर्वज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सभी पूजाओं, सभी अनुष्ठानों, सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। प्रभु यहाँ पर स्वामी के, अर्थात मैं ही इन सब के केंद्र में हूँ। भगवान ही है केवल जिनके पास यह सारी पूजा जाएगी। लेकिन कुछ लोग इस सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए वे अलग अलग देवताओं के पास जाकर उन देवताओं की जो विधि विधान है उसके अनुसार उनकी पूजा यज्ञ आदि करते हैं। नियम है कि जो कर्म का फल है वो कर्ता को मिलता है। कर्म का सिद्धांत यही कहता है और मिलना भी चाहिए। राजा भरत यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते हुए मंत्र बोल रहे थे, इंद्राय स्वाहा, और आहुति मिलती थी इंद्र को। तो उन्होंने सोचा कि जो आहुति है वो इंद्र की बजाय जो यज्ञ करने वाला है उसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि यही कर्म का सिद्धांत है। तो जब इंद्राय स्वाहा कहा जाए तो उन्होंने सोचा कि आहुति जो ये कह रहा है यानी यजमान के मुंह में जानी चाहिए, इंद्र के मुंह में क्यों जाती है। फिर बोले कि नहीं, यजमान करता नहीं है और इंद्र भोगता नहीं। यजमान के भीतर बैठकर आहुति देने का काम करने वाला परमात्मा है और इंद्र के शरीर में बैठकर उनके मुंह से आहुति लेने वाला भी परमात्मा है। तो परमात्मा ही करता है और परमात्मा ही भोगता है। जो ये बीच के लोग हैं अर्थात यजमान और इंद्र, ये लोग अपने को ऐसे ही कर्ता और भोक्ता मानकर पाप और पुण्य का अभिमान ले लेते हैं, जबकि है तो सब कुछ परमात्मा ही। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो जो मूढ़ लोग होते हैं वे स्वयं को अहंकार के वश कर्ता मान लेते हैं और जब कर्ता होते हैं तो भोक्ता भी हो जाते हैं। अध्याय 8 में आया था जिसमें भगवान जी ने कहा था मैं ही अध्यज्ञ हूं, यानी यज्ञों का स्वामी मैं ही।
तो भगवान के कहने का तात्पर्य ये है कि उन देवों के रूप में फल प्रदान करने वाला नहीं, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वे ये नहीं जानते कि भगवान ही सभी यज्ञों के स्वामी हैं। वे तो ये समझते हैं कि हम जब इंद्र, रुद्र, सूर्य आदि देवताओं की पूजा करते हैं तो वे ही हमारे स्वामी हैं। उनकी ही पूजा करने से मेरी कामना की पूर्ति होती है। इसलिए वे भगवान को तत्व से ना जानने के कारण आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन जो भगवान को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनका पतन नहीं होता। न तो माम अभिजानन्ति। ये सत्य है कि इन सभी देवताओं के पीछे भगवान ही है, लेकिन ये लोग जानते नहीं। वे नहीं जानते कि सबकी आराधना, सभी देवी देवताओं की आराधना परमेश्वर की ही आराधना है। वे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए परिश्रम नहीं करते, जिससे कि वे अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को पहचान सके। कामनाओं की चलते वे पशु के स्तर पर जीवन जीते हैं, जो कि मनुष्य जीवन के पाने के बाद ऐसा करना एक कलंक ही माना जाए। क्योंकि पूर्ण सुख और संतोष, परम शांति ये हृदय के अंतरंग भाग में स्थित हैं, ना कि जो बाह्य जगत है उसके लाभ या सफलता में, यश और कीर्ति में। हृदय में स्थित वे परमात्मा को ध्यान में ना रखकर कामनाओं के चलते इधर उधर दौड़ते हैं, और इस तरह अपने साथ साथ उस मार्ग पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी दुख ही उत्पन्न करते हैं। तत्वेन अतः चयवंती ते। इसलिए वे तत्व को ना जाने के कारण नीचे गिरते हैं। परमात्मा के प्रति यह अज्ञान ही उन्हें उनका पतन करा देता है। यही है ज्ञान की महिमा। यह जानना चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों के रूप में, उनके देवताओं के रूप में, उनके विषयों के रूप में ईश्वर ही केवल मात्र विद्यमान है। जो मनुष्य उस देवता में, उस अंतर्यामी भगवान को ही देखते हुए पूजा यज्ञ आदि करते हैं, वे भगवान में कर्म को अर्पित करते हुए जो भगवान का स्वरूप है, ज्ञान सहित कर्म करने से ब्रह्मलोक में जाकर उस लोक में तत्व ज्ञान होने पर उस लोक के भोग का अंत होने पर मुक्त हो जाते हैं। ये बात 8वें अध्याय में भी आई थी कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हो, यह सोचकर पूजा करते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो फिर वे ब्रह्म आदि लोकों में जाते हैं, जहां समय आने पर उन्हें तत्व ज्ञान हो जाता है और वो मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। भागवत में भगवान को थोड़ा उदार बताया गया है, जैसा यहाँ पर बताया गया उससे थोड़ा उदार है। उसमें भक्त की दृष्टि
इस प्रकार है कि हे प्रभु, आप ही सर्वदेवमय परमेश्वर हैं, और जो कोई जिस किसी की भी आराधना करता है आपकी ही आराधना करता है। वह भले ही अन्य देवताओं का नाम लेता है, भले ही उनको आपसे अलग समझता हो, हे स्वामी, जैसे पहाड़ से नदी निकली, बादल ने वर्षा ने उसको भर दिया और वह चारों ओर से बहकर समुद्र में पहुंच गई, इसी तरह से कोई किसी मार्ग से चले पहुंचता तो आपके ही पास। ये श्रीमद् भागवत में आया है। एक बार एक महात्मा जी गंगा की परिक्रमा कर रहे थे और चलते चलते वे बिहार में एक संथाल परगना है, वहां पर जो संथाल जनजाति है उनके लोग रहते हैं, आदिवासी जनजाति है ये। तो जब वे भगवान की पूजा कर रहे थे उस समय उस जनजाति संथाल से एक व्यक्ति आया और जब वो महात्मा जी पूजा कर रहे थे वो वहां उनको बैठकर पूजा करते हुए देखता रहा। जब पूजा समाप्त हुई तो उन महात्मा जी ने उसे मीठे का प्रसाद दिया। और जो व्यक्ति था वो उसने पूछा कि महात्मा जी आपने ये क्या किया। महात्मा जी ने उसे जो पूजा की विधि थी वो संक्षेप में बताकर कहा कि हर रोज भी खाओ, उसको भगवान का भोग लगा के भगवान को समर्पित करके फिर खाओ। अब वो जो व्यक्ति था वो प्रतिदिन ऐसे ही करने लगा। एक दिन वो धूप से बड़ा थका हुआ था, भूख लगी थी, कटहल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने एक कटहल को तोड़ा, चाकू से काटा और उसका एक टुकड़ा बिना भोग लगाए मुंह में डाला ही था कि तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो बहुत डर गया कि भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। अब उसने जो उसके हाथ में चाकू था उससे अपना गला काटना चाहा। जैसे ही वो गला काटने लगा तो भगवान जी आए और उसका हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन है। भगवान ने उत्तर दिया, मैं भगवान ही हूं जिसका तुम भोग लगाना आज भूल गए थे, लेकिन मैंने उसका भोग लगा लिया, तुम अपने प्राण मत गंवाओ। जब उस व्यक्ति को भगवान की बात पर विश्वास न हुआ तब भगवान ने मुख खोलकर दिखा दिया और वो व्यक्ति जो था भगवान के मुंह में जब उसने उस कटहल के टुकड़े को देखा तब वह व्यक्ति भगवान के चरणों पर गिर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ही सबके भोक्ता हैं। हमें ये विचार जरूर करना चाहिए कि संसार में हम किस पदार्थ के स्वामी हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ कहा कि अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सबका स्वामी हूं। तो
ये जरूरी है कि हम इस बात को सोचें कि हम संसार में किस चीज के स्वामी। क्या जल हमने बनाया? क्या वायु हमने बनाई? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, सोना, चांदी, लोहा, कुछ भी तो हमने नहीं बनाया। पूरी सृष्टि में एक कण भी नहीं हमने। फिर हम इस सृष्टि में किसी भी पदार्थ के स्वामी कैसे हो सकते हैं? जड़ पदार्थों की तो बात एक तरफ छोड़ दीजिए। हमने ना अपना शरीर बनाया, ना मन, ना बुद्धि, ना इंद्रियां। फिर इनका स्वामी तो कोई और ही है, जिसने इन्हें बनाया है। जैसे एक मकान बनाए कोई और तथा उसमें रहने वाला उस मकान का मालिक होगा, या जो उसमें रहने गया है। अब यदि किसी दूसरे के बनाए मकान में कोई और घुस बैठे, तो उसका ये कब्जा जो है वो अवैध माना जाता है। संसार बनाया भगवान ने और उस पर कब्जा करके हम बैठ गए, उसे अपना मानने लगे। तो हमारी ये जो प्रवृत्ति है, यही अविधि पूर्वक है। घमंड, लालच, ईर्ष्या जैसी भावनाएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ है, या फिर हम उन चीजों का लालच करते हैं जो दूसरों के पास हैं। यदि हम जानते हों कि हर चीज का मालिक ईश्वर है, तो ये हमारा लगाव या मेरेपन की भावना को कम कर देता है। मुक्ति के मार्ग में अहंकार और मोह ये सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन ज्ञान उन्हें काट देता है। श्रद्धा में बहुत बल है। जो जैसी श्रद्धा करता है वही बन जाता है। यो यच्छ्रद्धः स एव च स। तो ये जरूरी है कि हम अपनी श्रद्धा का विषय परमात्मा को बनाए, ना कि किसी संसार की वस्तु। क्योंकि जिससे हम अपनी श्रद्धा का विषय बना लेते हैं, वही हमारा परमात्मा हो जाता है। जिसकी श्रद्धा पैसे पर हो, पैसा ही उसके लिए परमात्मा हो जाता है। वह पैसे से आगे ना तो देख पाता है, ना सोच पाता है। हालांकि उसे पैसे से कोई संतोष नहीं मिलता, लेकिन वो क्या करे? उसे पैसे के अलावा कुछ पता ही नहीं। उसकी जो श्रद्धा है वो पैसे पर ही अटकी हुई है। तो जब पैसे को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, फिर संतोष प्राप्त ना हो, तो मनुष्य सोचे कि पैसे को श्रद्धा का विषय बनाना गलत है। ऐसा हो जाए तो समझना चाहिए मनुष्य ने अपने अनुभव से कुछ सीख लिया। लेकिन होता ये कि जब उसे संतोष नहीं रहता, प्राप्त नहीं होता, तो बजाय इसके कि वो सोचे कि पैसे को श्रद्धा का विषय बनाना गलत है, वो सोचता है कि ये पैसा अगर ज्यादा आ जाए तो सुख मिल जाएगा। तो फिर वो धन को बढ़ाने में और जोर से लग जाता है। धन तो बढ़ता जाता है, लेकिन सुख तो बढ़ता नहीं बल्कि कम होने लगता है। तो हम ना तो अपने अनुभव से सीखते, ना दूसरों के अनुभव से। अब मान लीजिए कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन दूसरे के पास है।
तो हमें देखना चाहिए कि क्या वो हमसे अधिक सुखी है। अगर नहीं है तो फिर हम कैसे अधिक सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम अपनी श्रद्धा का विषय बदलने को तैयार नहीं। हमारे श्रद्धा के विषय पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, परिवार आदि बने रहते। इनसे ऊपर हमारे ख्याल में कुछ आता ही नहीं। हमारे ख्याल में जो आता है वो है पैसे से ज्यादा पैसा, छोटे पद से बड़ा पद, थोड़ी प्रतिष्ठा से ज्यादा प्रतिष्ठा। हम इस तरह के परिवर्तन को तो चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़ जाए, हमारी संपत्ति बढ़ जाए, हमारा पद बढ़ जाए, हमारा प्रतिष्ठा बढ़ जाए। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन के लिए हम तैयार नहीं। परमात्मा पर श्रद्धा का अर्थ है कि श्रद्धा पदार्थ पर नहीं बल्कि परमात्मा पर है। लेकिन हम पदार्थ पर श्रद्धा से ऊपर उठते ही नहीं। देवताओं के पास जाते हैं तो पदार्थ पाने के लिए, पितरों के पास जाते हैं तो भी पदार्थ पाने के लिए, भूत आदि की उपासना भी करते हैं तो पदार्थ पाने के लिए। तो देवलोक प्रदान करते हैं, पितर पितृलोक, भूत भूत योनि। इन सब लोकों में पदार्थ तो हैं लेकिन परमात्मा नहीं। परमात्मा को तो वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो परमात्मा और केवल परमात्मा को अपनी श्रद्धा का विषय बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद राणा सर। यदि आप में से कोई आज के श्लोक को लेकर कुछ कहना चाहे तो आपका स्वागत है। आज काफी समय है हमारे पास, यदि कुछ चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। आज सुधा दीदी ने ज्वाइन किया है काफी दिन बाद। सुधा दीदी। हाँ जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। जो आपके ऊपर आए भगवान उस दुख को सहने की आपको शक्ति दे। हम चाहते हैं कि आप परमात्म चिंतन में लगे रहें। भगवान आपको इसी प्रकार की बुद्धि। प्रणाम बहुत बहुत। थैंक यू।